वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख शासक को डिस्कस करेंगे। यानी एक एक करके मैं एक वीडियो में एक को करके आना सारे के सारे शासक जितने भी भारतीय इतिहास के हुए हैं, चाहे वो विदेशी हों या भारतीय हों, उन सबको हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। एक एक पॉइंट में इनका आपको क्लियर करके बताऊंगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको 100% सोल्व कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम वीडियो सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, इनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बृहद्रथ को। किसको? बृहद्रथ। अब देखिए, मगध का सबसे प्राचीन जो वंश था वो कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश था। और इसके संस्थापक कौन था? बृहद्रथ ही था। तो ध्यान रखना, बृहद्रथ ये मगध का सबसे प्राचीन वंश था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो बृहद्रथ राजवंश था। और इसका संस्थापक भी बृहद्रथ ही था। यानी ज्ञात राजवंश की बात अगर आती है तो आ गया है ना। बृहद्रथ की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, जिसको क्या कहा जाता है? राजगृह थी। बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था? वसु था। ध्यान रखना, बृहद्रथ जो राजा थे, इनके पिता का नाम क्या था? वसु था। इस वंश के राजाओं में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, ध्यान रखना, जरासंध सबसे प्रतापी सम्राट था। जो बृहद्रथ का, देखिए बृहद्रथ के जो पिता का नाम था वसु था और पुत्र का नाम क्या था? जरासंध था। और ये जरासंध जो था सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी सम्राट था इस वंश में। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदे, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को पराजित किया। वे किसी भी राजा को मारता नहीं था, बल्कि अपनी कैद में रखता था, जिससे 101 राजा होने पर उनकी बलि देकर महादेव को प्रसन्न कर सके। तो ध्यान रखना, क्या बताया कि बृहद्रथ जो वंश था, इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इनके पिता का नाम वसु और जो इनके पुत्र का नाम था वो जरासंध था। अब जरासंध ने इतने सारे, मतलब इनको सबको पराजित किया था। और पराजित करने के बाद ही किसी भी राजा को ना मारता नहीं था। क्या करता था? अपनी कैद में उनको पकड़ लेता था और पकड़ने के बाद उनको बंद कर देता था। किस इंतजार में? कि 101 राजा हो जाए। और जैसे 101 राजा हो जाते कैद में, उनकी सबकी बलि दे देता और महादेव को प्रसन्न कर देता। पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को कौन से द्वंद्व युद्ध में मार दिया था? किसको? जरासंध को मार दिया था। इसके बाद जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, नाम ध्यान रखना है, सहदेव, इसको शासक बनाया। यानी किसने बनाया? कि पांडव जो पुत्र थे भीम, इन्होंने क्या था? जरासंध को मार दिया था। कहाँ के युद्ध में? युद्ध का नाम ध्यान रखना, द्वंद्व युद्ध में। और इसके बाद जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, इसको शासक बनाया। अब जिसने पांडवों के अधीन शासन किया, यानी शासक तो था ये बृहद्रथ वंश का ही, लेकिन जो अधीन था, ये जो शासन कर रहा था, वो पांडवों के अधीन ही शासन कर रहा था। कौन? ये सहदेव। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था, जिसे उसके दरबारी मंत्री किसने? पुलिक ने मार दिया था और अपने पुत्र प्रादयोत को राजा बना दिया। यानी बृहद्रथ का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। और रिपुंजय को क्या होता है? इसके एक दरबार के मंत्री था पुलिक, इसने इसको मार दिया था। और मारने के बाद अपने पुत्र को, प्रद्योत को राजा बना दिया। इसने क्या क्या? जो बृहद्रथ वंश था उसको समाप्त करके नए राजवंश प्रद्योत वंश की स्थापना की। तो बृहद्रथ का अंतिम शासक कौन था पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, रिपुंजय था। और इसका जो इसकी हत्या की थी, किसने की थी? इसकी दरबारी मंत्री था पुलिक ने की थी। इसने इसको मारने के बाद प्रद्योत, इसका पुत्र था, उसको राजा बना दिया। और इसने क्या किया? बृहद्रथ वंश का अंत कर दिया, समाप्त करके नया राजवंश था प्रद्योत को स्थापना की। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंशीय। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर बृहद्रथ से पूछा जाता है या बृहद्रथ राजवंश से कुछ भी पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाएगा। किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो जितना मैंने बताया इसी में से पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो ईमेल आईडी है वो मिल जाएगी, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।